लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश में पिछले कुछ दिनों से ऐसी ताकतें काम कर रही हैं कि जो नहीं चाहती कि भारत की तरक्की हो, भारत आगे बढ़े, वो नहीं चाहती। नहीं तो आप खुद सोचिए कि मोदी गवर्नमेंट के एक फैसले का विरोध समझ में आता है, लेकिन हर फैसले पर जिस तरह से विरोध होता है वो समझ से परे है। आप देख, कंगना सी तेरी बोली कुकु 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 कुकु, सूरत है कितनी भोली कुकु 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 कुकु। अब यही कंगना की बोली बीजेपी को चुभने लगी है। मेरा नाम है राजेश सिंह और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। विवादों की क्वीन कंगना रनावत, जिन्हें अपने विवादित बयानों के लिए जाना जाता है, कभी कुछ जो मन में आया वो बोलने के कारण शायद बीजेपी भी अब परेशान हो गई है। किसान आंदोलन पर अपने बयान को लेकर अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश के मंडी सीट से सांसद कंगना रनावत बहुत बुरी तरह घिर गई हैं। कंगना ने किसान आंदोलन के बारे में जो स्टेटमेंट दिया उसमें उन्होंने कहा कि लाशें लटक रही थी, वहां पर रेप हो रहे थे, किसान बिल को वापस ले लिया गया जिससे देश चौंक गया। मतलब देश चौंक गया इस किसान आंदोलन को, मतलब किसान जो बिल था उसको वापस लेने से। यह बहुत लंबी प्लानिंग थी, जैसे बांग्लादेश में हुआ। चीन और अमेरिका की शक्तियां यहां काम कर रही थी। अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं होता तो जो बांग्लादेश में हुआ वो यहां होते भी देर नहीं लगती, ऐसा बोला कंगना रनावत ने। मतलब इस तरह का भाषण दिया, मतलब स्टेटमेंट दिया, आप जो भी बोल लीजिए। जहां तक मेरी बात है इस मुद्दे पर, तो मेरी राय यह है कि बीजेपी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बात में कितनी सच्चाई है या नहीं। अगर वो उसके पार्टी लाइन को नहीं सूट करता तो वो बात गलत है, बस। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बोलने वाला अपनी पार्टी से ही क्यों ना हो, मतलब पार्टी लाइन को सूट नहीं करे तो वो लाइन गलत है, बस। किसान आंदोलन के बारे में मेरी राय ऐसी नहीं है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश में पिछले कुछ दिनों से ऐसी ताकतें काम कर रही हैं कि जो नहीं चाहती कि भारत की तरक्की हो, भारत आगे बढ़े, वो नहीं चाहती। नहीं तो आप खुद सोचिए कि मोदी गवर्नमेंट के एक फैसले का विरोध समझ में आता है, लेकिन हर फैसले पर जिस तरह से विरोध होता है वो समझ से परे है। आप देख लीजिए पिछला कार्यकाल उठा के, 2 कार्यकाल, हर मुद्दे का विरोध, वो तो गलत है ना। जहां तक बात है बीजेपी का, तो जैसे ही कंगना का ये स्टेटमेंट आया वैसे ही भाजपा ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि पार्टी की ओर से पार्टी की नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए कंगना रनावत को न अनुमति है और न ही वो बयान देने के लिए अधिकृत हैं। पार्टी की ओर से कंगना को निर्देशित किया गया है कि वे इस प्रकार का बयान भविष्य में ना दें। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास तथा सामाजिक समरसता के सिद्धांतों पर चलने के लिए प्रतिबद्ध है, कृत संकल्प है। इस मुद्दे पर कांग्रेस की तरफ से भी भारी विरोध दिखाया जा रहा है, किसान नेताओं द्वारा भी भारी विरोध दिखाया जा रहा है। अब आपको मजे की बात बताता हूं। जहां तक मेरी राय है, यह सबका साथ सबका विकास की राजनीति और हर मुद्दे पर बैकफुट पर जाने की रणनीति, इतनी जल्दी माफी मांगने की रणनीति बीजेपी को एक दिन डुबा के ही दम लेगी, यह मेरा मानना है। पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि मैं कंगना रनावत के किसान आंदोलन पर दिए वक्तव्य का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन बीजेपी ने पिछले कुछ दिनों से जो डिफेंसिव पॉलिटिक्स चल रही है बीजेपी में, मैं उसका विरोध कर रहा हूं। और वो मतलब बीजेपी का नाश करके ही मानेगी। बीजेपी को कांग्रेस से सीखना चाहिए। देख, सलमान खुर्शीद, मणिशंकर अय्यर ने भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात होने की दुआएं मांगी, लेकिन एक बार भी आपने देखा कि कांग्रेस के किसी नेता ने भी इन वक्तव्यों का खंडन किया हो या बहुत तगड़ा विरोध किया हो या प्रेस विज्ञप्ति जारी करी हो? ऐसा कुछ हो ही नहीं। कुल जमा बात यह है कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास के बातों में छुपी डिफेंसिव पॉलिटिक्स कर रही है, वो उसके लिए नुकसानदायक है। यह मेरी राय है। आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलता हूं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।